ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट? हमने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर खत्म किया था, कहीं पे कोई दिक्कत हो? ओके, सो एज आई सेड वी विल बी स्टार्टिंग विद करंट इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। रेज हैंड कर लो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ बच्चे, यस सर। स्टार्ट करते हैं। कल के डिस्कशन का बोला है ना मैंने, हर्ष? हाँ सर। फर्स्ट हेडिंग नोट डाउन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। denoted by capital I or small I. Point number 1. Current is defined as the rate of flow of charge. Rate of flow of charge. That is I is equals to dq by dt. Okay. Yes. Or I is equals to q by t. ठीक है। बच्चे, आपको वो सिमेट्री वाले नोट्स चाहिए तो वो तो मैंने लिखे नहीं, मैंने इसलिए भेज दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। हाँ तो सर। लिखने हैं क्या? ये नहीं, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे। आप लोगों ने लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। यस सर। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगर है तो बता देना बच्चों, कम्युनिकेट करोगे तो मैं करके फिर वो आपको भेज दूंगा अकॉर्डिंगली। So current is defined as rate of flow of charge, I हो जाएगा आपका dq by dt। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज एम्पियर। denoted by capital A. 1 ampere is 1 coulomb per second, right? Yes sir. Third, current is scalar quantity. बेसिकली होता क्या है, करंट has direction it flows from higher to lower potential. Okay, but still its scalar quantity as it doesn't obey
triangle law of vector addition. ओके यस सर। फटाफट ये पेज नोट डाउन कर लो, जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। डन हर्ष हो सर। गया? हाँ सर। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्शन ऑफ फ्लो of current is इसमें ए पार्ट लिख सकते हैं हम, always opposite to flow of electrons। बी पार्ट लिख सकते हैं हम, in the direction of flow of positive charge। तो हम कुछ भी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके यस सर। और ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इट states that electric current in any conductor is
directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor। जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज, और इसमें एंड में एक स्ट्रिप अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। इसका क्या मतलब है ये मैं समझाऊंगा आपको, है ना। So that is what we can write. I is current that is directly proportional to V potential difference. नोट डाउन कर लो ये पेज फटाफट। अमन अभी सॉर्टेड है, मैंने लिख दिया अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना यस और नो। पहले ये नोट डाउन कर लो हर्ष, उसके बाद देखेंगे। और रेज हैंड क्या करो मैसेज लिखने से पहले प्लीज। अमन कुछ बोलना है क्या? आपने रेज हैंड कर रखा है। हर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर हो गया हो गया।
अरे कौन है यार, कोई हर्ष रेज हैंड भी नहीं करता है वो। चलो, तो यहाँ पे करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, राइट? हाँ सर। और व्हाट वी कैन राइट, V is equals to IR और R is equals to V by I. Okay. यहाँ पे क्या है, R is resistance offered by conductor to flow of current. इसे हम यहाँ पे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इट्स नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना? हाँ ये सर। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो अपन वो देखेंगे क्या है. यहाँ तक क्लियर है ना? अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं अपन, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस R. फर्स्ट पॉइंट, R is equals to V by I. Second point, its SI unit is ohm, where 1 ohm is 1 volt per ampere. Okay? हाँ सर। नोट डाउन कर लो ये पेज फटाफट. ओके हर्ष, हो गया? हाँ सर। ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ गिवन कंडक्टर resistance is directly proportional to L, length of conductor, and inversely proportional to A, which is cross sectional area. Okay, so this implies resistance is equal to rho L by A.
अगेन रो क्या है? रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as resistivity. ओके हाँ सर। है ना? तो रो की वैल्यू जो होता है ये इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके तो यहाँ से रो की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये आर ए बाय एल आ जाएगा, हाँ सर। which implies SI unit of resistivity is ohm meter, right? हाँ सर। करो नोट डाउन। कृष्णा वेटिंग फॉर यू। हर्ष यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फोर्थ पॉइंट, एक टर्म होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, पहले कंडक्टेंस देते हैं ना यार, that is equal to 1 upon resistance, is defined as 1 upon resistance. Okay, यस सर। just 1 minute देना बच्चों।
कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं बच्चे जी से, रेजिस्टेंस हमारा आर होता है, तो जी इज इक्वल टू 1/r। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज ओम इनवर्स हाँ सर। और मो, MHO, OHM का उल्टा कर दिया MHO। ओके, हाँ सर। ऐसे ही आता है नेक्स्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ओके, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है, मैंने लिख लिया। चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर देखा क्वेश्चन देखते। डन सर। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। करो सॉल्व बच्चों, रेज हैंड कर लो व्हाइल सॉल्विंग। हाँ मन ठीक है।
संयम, ईशान, केविन, प्रशांत, प्रशस्त करेक्ट है। लास्ट 1 मिनट। यस सर। बच्चे फ्रीज हो गया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, पहले ही कनेक्ट कर रहा हूँ। हर्ष, आवाज आ रही है क्या बच्चे? हाँ सर। ये स्क्रीन हट जाए। हाँ बच्चे, प्रशांत प्लीज लोअर योर हैंड। तो हमें क्या दिख रहा है, बी और ए में अगर हम ग्राफ देखें तो सेम वी के लिए आई बी छोटा है और आई ए बड़ा है। हाँ सर। सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सेम वी आई बी इज लेस देन आई ए, हाँ सर। which implies RB, which is equal to V by IB, will be greater than RA V by IA, यस सर। and as R is equals to rho L by A, so this implies RB, which is rho LB by A, is greater than RA rho LA by A, implying LB is greater than LA। समझा क्या? क्लियर है? रेडियस सेम दे रखा था, हाँ सर। ठीक है। तो क्योंकि L1 ग्रेटर देन L2 है, तो इसीलिए B क्या आएगा, दिस इंप्लाइज आंसर क्या होगा, L1 इज फॉर B। किसी बच्चे को लिखना है क्या? रेज हैंड कर देना अगर लिखना है तो। अगर किसी का रेज हैंड नहीं होगा तो आई विल मूव फॉरवर्ड। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हेलो सॉल्व, रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
नहीं अमन, गलत है। श्रुति गलत है। फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आना चाहिए आंसर यार। प्रशस्त, अभी आपका ठीक है। ये सुट जो है बच्चा, इसने न्यूमरेटर में एल मिस कर दिया है। सही है, आपने भी लेंथ मिस करी है न्यूमरेटर में। आंचल सही है। ईशान सही है। लास्ट 1 मिनट फॉर फर्स्ट पार्ट। ईशान, डिनोमिनेटर में 2 मिसिंग है। हाँ मन, सही है आंसर। बी पार्ट सही है। सेकंड वाला गलत है, सही है।
चलो हर्ष, करें डिस्कस? हाँ सर। फर्स्ट पार्ट में हम मतलब में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हॉलो सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, इनर एंड आउटर रेडियस A दे रखा है, A एंड B, रेजिस्टिविटी रो दे रखा है, रेजिस्टेंस फिगर आउट करना है अक्रॉस M एंड N। यस सर। मतलब ये वाला पार्ट हॉलो है, बचा हुआ भरा हुआ है, करेक्ट? हाँ सर। तो अगर मैं देखूंगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया में से छोटा वाला एरिया, ये खाली वाला एरिया माइनस कर दूं, हाँ सर। राइट? तो फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज रो L बाय A, राइट? सो A आ जाएगा हमारा पहले के केस में पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर, राइट? हाँ सर। दिस इंप्लाइज R आ गया हमारा डायरेक्टली रो L बाय पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो रेज हैंड कर देना। ओके, ये नोट डाउन कर लो अगर करना है तो किसी को रेज हैंड करके, ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। अमन रेज हैंड करो, ऐसे रैंडम मैसेजेस का मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करता हूँ, आपको इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, आपने एक सिर्फ क्वेश्चन मार्क भेज दिया, मतलब मैं इसको क्या फिगर आउट करूँ? हाँ आपने आंसर देख भेजा है, अभी देखा मैंने, ठीक है। बहुत मैसेजेस आते हैं बच्चे, ऊपर नीचे करना पड़ता है उसमें आप। और रेज हैंड क्या करो ना यार बच्चे प्लीज, ठीक है? तो हर्ष यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें कहाँ से किस किस के बीच में पूछा है, इनर एंड आउटर सरफेस। मतलब इनर सरफेस तो हमारा ये है और आउटर ये है, इसके बीच में। तो अब हमारा करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हाँ सर। राइट? तो देखते जाना सेकंड पार्ट के लिए। ये हमारा कंडक्टर हो गया, राइट? यस। इसमें जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे इनर टू आउटर, रेडियस चेंज होगा, इंक्रीज होता जाएगा। हाँ सर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक R रेडियस पे dr थिकनेस कंसिडर कर लेता हूँ, ओके? हाँ सर। हमने क्या कंसिडर किया, dr थिकनेस ऑफ रेडियस r, इसकी लेंथ भी क्या रहेगी, L ही रहेगी, ठीक है? यस सर। N एलिमेंट ऑफ लेंथ L, रेडियस R एंड थिकनेस dr is considered।
राइट। यस सर। अब ये डी आर जो थिकनेस कंसिडर करिए वो यहाँ पे आएगी, हाँ सर। राइट। तो ये थिकनेस हमारी डी आर है ना। अब हम करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से या इस तरीके से, राइट। हाँ सर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो जब ऐसे फ्लो करेगा तो एज R is equals to rho L by A. So in our case, dr will be equal to rho dr by 2 pi rl. हमारे केस में क्या होगा, L लेंथ जो होगी वो dr हो जाएगी, जो भी थिकनेस है, हाँ सर। क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो ये लेंथ हाँ लेंगे, सर। करेक्ट। हाँ सर। अब एरिया जो होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। यस सर। 2 pi rl, समझा क्या। हाँ सर। So this implies R, which will be integration of dr, will be integration of rho dr by 2 pi rl, जिसमें हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, rho by 2 pi l बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dr by r, राइट। r आ यस। गया मेरा कितना, rho by 2 pi l, dr by r का इंटीग्रेशन होगा ln r, हाँ सर। और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, a to b, तो r आ गया हमारे यहाँ से rho by 2 pi l ln b by a, log b minus log a will be ln b by a। समझा। यस नोट डाउन करना है सेकंड पार्ट किसी को, रेज हैंड कर देना इफ हैव टू वेट। सर। सर डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया करंट का, मतलब वो करंट का डायरेक्शन उसमें दे रखा है, इनर एंड आउटर सरफेस। हाँ सर। ओके। तो या तो अंदर से बाहर जा रहा होगा या बाहर से अंदर जा रहा होगा, राइट। हाँ सर। लिखा है ना P to Q, लिखना है क्या किसी को, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, हर्ष आपको लिखना है। नहीं सर, हो गया। ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट शेडिंग देखते हैं रजिस्टर के ऊपर, ये कलर कोडिंग एंड tolerances for resistance। कलर कोडिंग एंड टॉलरेंसेस फॉर रेजिस्टेंस। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको 5 ओम का रजिस्टर चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो आप क्या कहते हो, शॉपकीपर से जाके मांगते हो कि मुझे 5 ओम का रेजिस्टेंस दे दो। तब वो 5 ओम का है या 4 ओम का है, ये आप कैसे फिगर आउट करोगे। तो वो आप है ना, एक पर्टिकुलर रिंग्स बनी होती है, उसके बेसिस पे आप उस ऑब्जेक्ट को देख के उसका रेजिस्टेंस फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। ओके हर्ष। हाँ सर।
जब बाजार में जाते हैं तो हमें ऐसे सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस दिया जाता है, रजिस्टर दिया जाता है, ठीक है। यस सर। उसपे क्या होता है, रिंग्स बनी होती है। रिंग्स को मैं ऐसे 4 रिंग्स बनी होती है, ठीक है। हाँ सर। इनको नेम कर देते हैं अपन ABCD, ठीक है। इन रिंग्स के बेसिस पे अपन फिगर आउट करेंगे क्या होता है। फटाफट ना नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। इसमें एक चीज मैं नीचे लिख रहा हूँ, रिंग्स हैव डिफरेंट कलर्स, या रिंग्स आर कलर्ड। डन सर। ओके, तो इन रिंग्स की क्या होते हैं, कलर होते हैं। उन कलर के बेसिस पे हम रजिस्टर फिगर आउट करते हैं। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल के बेसिस पे अपन देख सकते हैं। टेबल रखी क्या बुक में, एक मिनट, करंट डेंसिटी पड़ा, हाँ दे रखा ना। हाँ बच्चे देखो, हर्ष होता क्या है, am I audible to you? हाँ हाँ, सर। सो अगर स्ट्रिप ए, मतलब पहली वाली स्ट्रिप, उसमें ब्लैक कलर होगा, तो ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 0। व्हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 1। रेड के अकॉर्डिंग 2। ये नंबर्स हैं और नंबर के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। यस सर। अब इस ऑर्डर को हमें याद रखना है। अरे यार, टेबल गलत है तो टेबल ये गलत है कि यहाँ पे ये ब्राउन आएगा, ओके, हाँ सर। है ना। इसको याद करने की टेक्निक क्या है, इस ऑर्डर को ये इस तरीके से दे रखा है और 9 तक जाएगा। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ याद करने के लिए। एक आदमी है जिसका नाम है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ wearing gold एंड सिल्वर। तो इस स्टेटमेंट के हेल्प से आप पूरा फिगर आउट कर सकते हो। कैसे,
बीबी रॉय, ये सारे आपको मैं इसको एक मिनट इसमें कर देता हूँ कैपिटल्स में। तो जो भी कैपिटल्स में है, BBROY, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो G कैपिटल में है, ग्रीन, ब्लू, हैज वेरी गुड वाइफ, वॉयलेट, वेयरिंग गोल्ड, मतलब गुड वाइफ, सॉरी, तो ग्रे और व्हाइट आ गया, और उसके बाद गोल्डन, सिल्वर, ठीक है। इसमें अब ये कंफ्यूजन होता है कि 3 भी हैं, तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हो, जो मैंने अपने टाइम पे याद किया था कि जो कलर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डार्कर टू लाइटर शेड है, मतलब ब्लैक इज डार्कर देन ब्राउन, क्योंकि 3 भी आएंगे ना। यस सर। एंड ब्राउन इज डार्कर देन ब्लू। ओके, हाँ। सेम वे में 2 G आएंगे, ग्रीन एंड ग्रे, तो उसमें भी आप वही फंडा अप्लाई कर सकते हो, तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, हाँ। अब इसका रेजिस्टेंस बताने का तरीका क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखोगे आप A का डिजिट, जो भी कलर है उसके अकॉर्डिंग डिजिट। मान लो अगर ब्लैक है तो डिजिट कितना आ जाएगा बच्चे, जीरो। हर्ष? जीरो सर। 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखोगे सेकंड डिजिट B का, तो अगर मान लो ये रेड है तो इसका डिजिट कितना आ जाएगा, 2। 2। हाँ सर। करेक्ट। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लायर, ठीक है। मान लो ग्रीन है तो पहले हम एग्जांपल से देख रहे 0, ब्लैक की वजह से, रेड की वजह से 2, और मान लो यस। ग्रीन है तो उसका मल्टीप्लायर कितना आएगा, 10 की 10 की पावर। पावर 5। हाँ और सर। फिर आता है प्लस माइनस डी, डी इज व्हाट, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है, बेसिकली हम जो क्या कहते हैं कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा, उसमें क्या होता है, एरर आ सकता है। यस। एरर आ सकता है, तो एरर +-5 सिल्वर या नन का इतना होगा, समझा क्या? हाँ सर। ओके, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ये प्लस माइनस है। करो नोट डाउन। मल्टीप्लायर नहीं समझा बच्चे, लिखने का तरीका है कि है ना, कितना, अगर सी स्ट्रिप देखेंगे और सी स्ट्रिप पे मान लो ग्रीन कलर है, तो उसका 10 की पावर 5 वाला फैक्टर यहाँ लिखेंगे, अमन समझा क्या? अभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ।
हर्ष नोट डाउन हो जाए तो बता देना। हो गया, हो गया सर। हो गया, ठीक है। सो आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, तो आगे देखते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। गिवन है A is violet, B is red, C is orange, and B is red, C is orange, and D is silver. Then its resistance will be, अगर हम देखेंगे तो क्या है, वॉयलेट, रेड, ऑरेंज। तो वॉयलेट, रेड, ऑरेंज, ये है। हाँ सर। तो क्या आएगा आंसर? और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, सिल्वर। तो आंसर क्या आएगा इसमें देखेंगे तो हम, आर विल बी इक्वल टू वॉयलेट का कितना, 7, 2 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10% फॉर डी, राइट। हाँ सर। तो आर आ जाएगा आपका 72 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10%। ओम, ये ओम का सिंबल है। समझा क्या? यस सर। करो कॉपी। डन सर। एक क्वेश्चन आप लोग कर लो, ठीक है। हमें गिवन है यहाँ पे, पहली कॉर्ड जो है वो है ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, और हमें दे रखा है फोर्थ कॉर्ड इज मिसिंग। आपसे पूछा गया फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। करो कैलकुलेट।
सही है बच्चों। सर्वेश, ईशान, प्रशस्त एंड हर्ष। सही है दोनों। ईशान आप दोनों का सही है। हर्ष आपने बीच में कुछ मिस करा है। लास्ट 30 सेकंड्स। ये आंसर सही है बच्चे आपका। लोअर योर हैंड प्लीज। हर्ष करें डिस्कस। यस सर। मिसिंग का मतलब क्या है? मिसिंग इंप्लाइज नो कलर, क्योंकि फोर्थ कॉर्ड मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि वहां लिखा रहेगा कि नो कलर है। हाँ सर। राइट, वो तो क्या कर देंगे, वो गायब कर देंगे, नन। राइट, तो नो हाँ कलर का मतलब क्या हो गया? ग्रीन का तो हो गया हमारा, ग्रीन का हो गया 5, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड नन इज दिस। राइट, तो 56 इंटू 10⁻9 10 माइनस 20%, तो आंसर आ जाएगा 56 इंटू 10⁻9 प्लस माइनस 20%। समझा हर्ष? लिखना है? नहीं सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट नोट डाउन करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistivity or resistance। तो इसमें होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T is rho naught 1 plus alpha delta T। यहाँ पे ये आता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा 273 केल्विन, और ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टिविटी होगा। अल्फा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो तो फटाफट लिख रहा हूँ। ये आएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर और डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, और सिमिलरली
RT can be written as R naught 1 plus alpha delta T. Okay, Harsh? Yes, sir. करो नोट डाउन. यहाँ पे मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना, इसको हम ले सकते हैं और 8 रेफरेंस टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हैं. मतलब 10 से 100 लेके गए तो ये वाला 10 वाला हो जाएगा R0 नॉट. एनसीईआरटी में वो 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है टू गेट द प्रिसाइज वैल्यू. अप्रोक्सीमेटली रेफरेंस टेम्परेचर से भी आंसर आ जाता है. डन सर. किसी बच्चे का बाकी है क्या? एक दो बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर. करो सॉल्व बच्चों. ईशान यार चेक करो आंसर, गलत आ रहा है ये आपने जो लिखा है. हाँ अमन, प्रशांत सही है. प्रशांत 10 की पावर गलत है. विवेक सही है. आंसर इज 4 into 10 raised to power minus 3. चेक कर लेते हैं. हर्ष, यस सर. तो हम क्या देख सकते हैं? आर टी इज आर नॉट 1 plus alpha delta t, right? हाँ सर. So RT is equals to R naught plus R naught alpha delta t. So this हाँ. implies R naught alpha delta t कितना आ गया? RT minus R naught क्या पूछा गया उन्होंने? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही पूछा ना, हाँ. राइट? तो अल्फा की वैल्यू आ गई RT minus R naught by R naught delta t. So that is 27
6.4 minus 20 upon 20 into 80 minus 0, right? Yes, sir. So 6.4 upon 20 into 80. 4 into 10 की पावर minus 3 per degree सेल्सियस इनवर्स आ रहा है. क्लियर है? Yes. इसको लिखना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो बच्चों. करो कैलकुलेट. हाँ ईशान सही है. $5020 is correct answer. 5020 is the correct answer. Last 1 minute. माइक ऑन करो हर्ष. Yes, sir. हाँ. Yes.
क्या दे रखा है? अ मेटेलिक वायर हैज रेजिस्टेंस दिस एट 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ सेम मेटेलिक वायर बिकम्स दिस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है 120 से 240 जा रहा है। तो as RTs R naught 1 plus अल्फा डेल्टा टी, इसको हम लिख देते हैं 240, हाँ सर। राइट। ये दे रखा है 120 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 10, हाँ 10 के -40 -40 डेल्टा टी होगा t -20, यस सर। करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -40, राइट। यस सर। तो 1 आ जाएगा, 1 इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, हाँ वो -4 है, 40 नहीं हो सकता ना, डिग्री सेल्सियस है ना वो, ये -4 डिग्री सेल्सियस। यस सर। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 t -20, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 t -20, तो t -20 कम्स आउट टू बी 10,000/2 करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, और t इज इक्वल टू 5020 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द आंसर, राइट। हाँ सर। हाँ, किसी बच्चे को लिखना है क्या? ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट। और गिवन है 1/R equivalent is 1/R1 plus 1/R2 and so on in parallel combination। करो सॉल्व करके, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
नहीं हर्ष, गलत है आंसर। Five alpha by 4, that is correct. चलो यार डिस्कस कर लेते हैं। हर्ष। यस। हाँ बच्चे, तो आर इक्विवेलेंट हमें ये दे रखा है। अब दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, मतलब थर्मल कोएफिशिएंट, राइट? आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। तो हमारे अकॉर्डिंग आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस सॉरी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यस राइट? अब R1 की वैल्यू लिख सकता हूं मैं R0, ओके, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट? दूसरा लिख सकता हूं मैं R2 को R0 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, या फिर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम। तो पहले वाले में अल्फा था ना, दूसरे वाले में 3 सर 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक, R1 की वैल्यू R दे रखी है और उसकी वैल्यू 3R दे रखी है, करेक्ट? यस सर। है ना? तो हमारा एंड लेट R इक्विवेलेंट बी R0 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, करेक्ट? हर्ष, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। So which implies R0 1 plus alpha equivalent delta T can be written as R1 R2 है ना, तो R0 1 plus alpha delta T R0 1 plus 2 alpha delta T upon R0 1 plus alpha delta T plus R0
1 plus 2 alpha delta t, Yes, sir. राइट। हाँ सर। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, राइट। हाँ इधर सर। बचा 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, यहाँ आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। डिनोमिनेटर में मैं आर नॉट कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, राइट। यस सर। तो अगर अपन ये देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 2 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यस सर। और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 2 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, राइट। यस सर। ओके, तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0 बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो उसको हम अल्फा स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी कम्स आउट टू बी व्हाट, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, राइट। इसको सॉल्व कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई गेस 2 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी प्लस 2 3 अल्फा अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, राइट। सर। इसमें कैलकुलेशन एरर किया है मैंने, 2 प्लस 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी 3 प्लस, नेगेटिव में आ रहा है ना आंसर। आज 3R था, मैंने R नॉट ही ले लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी ना प्रॉपर्ली। ठीक है आप देखो इधर, मैं इसको तब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती देख ली मेरी, यहाँ पे क्या है ये R नॉट डाल दिया ना, ये सब ये 3R दे रखा है ना मुझसे। हाँ सर। हाँ तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ और मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका जब भी करेंगे ना तो विद सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एल्स आई एम बाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। ओके बाय बच्चों।